हेलो गाइस। आज हम इस चैनल के माध्यम से एक रिवीजन शॉर्ट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो आपके आने वाले एपीएफओ एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये काफ़ी क्रिस्प, काफ़ी शॉर्ट है जो जिससे आप क्विक रिवीजन कर सकेंगे। तो हम बिना किसी देरी से शुरुआत करते हैं अकाउंटेंसी से। तो पहले तो हम इसके कुछ टर्म्स समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़। ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। कोई भी एक्टिविटी एक अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए होती है, डैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ जो भी होगी वो पैसे अर्न करने के लिए, और अदर एक्टिविटीज़ जो कि अल्टीमेटली डिराइव पर्सनल सेटिस्फैक्शन। ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो तरह के होंगे, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक के ऑब्जेक्टिव होते हैं अर्न प्रॉफिट, नॉन इकोनॉमिक इज़ फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे हम सिर्फ इकोनॉमिक के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक इंक्लूड बिजनेस, प्रोफेशन, सर्विसेज। बिजनेस में वी ओनली डील्स विद गुड, एंड प्रोफेशन में आगे डॉक्टर, टीचर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेट्रा। सर्विसेज इंक्लूड्स बैंकिंग, एंटरटेनमेंट सेक्टर एक्सेट्रा। ट्रेड वर्सेस कॉमर्स। What is trade? Selling and buying of goods and services between two or more parties in consideration of cash and cash equivalent. Example, business and profession. What is commerce? It includes exchange of goods and services along with activities via banking, insurance, advertising, transportation, warehousing, etc. to complement the exchange. Example, services. बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी इज़ एन इकोनॉमिक यूनिट परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मतलब कि एक सेपरेट एंटिटी जो कि उसका एक नाम हो, वो रजिस्टर्ड हो, उसका एग्जिस्टेंस हो इन आइज ऑफ लॉज, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हो, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटीज़, बिजनेस एंटरप्राइजेस जो कि सेपरेट होगा, डिफरेंट होगा फ्रॉम इट्स ओनर्स, कैरिंग अ यूनिक आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन। इट मे बी अ कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इंडिविजुअल बॉडी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्सेट्रा. These types of business entities are there. Sole proprietorship, we understand like the whole ownership. It is based on ownership. Uh, Risk is own, liability is unlimited, everything we bear own. बिजनेस ट्रांजेक्शन जिसमें ये 5 चीज़ें हों। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टू अर्न प्रॉफिट जिसमें मनी इन्वॉल्व हो। ट्रांजेक्शन विथ विच अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट, बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो उसका, लाइक उसमें एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ है, ये चेंजेस इसमें होते रहेंगे। अगर बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा तो ऑब्वियसली बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगा, लाइक एसेट बढ़ेगा, लाइबिलिटी घटेगी, लाइबिलिटी बढ़ेगा, एसेट घटेगा। दीज आर द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स. Dual transaction, debit credit, every time the money goes, the money comes, that is called debit or credit. Exchange of goods and services is there. These are the business transactions. Bookkeeping. What is bookkeeping? It is a science and art of correcting and systematically recording in books of accounts the business transaction. Yes, as art of correcting and systematically recording in books and account. What recording is there? It is the recording of business transaction of a business entity in such a way to show clearly the monetary effect. See what we have learned, it is involved the money involvement is there. अकाउंटिंग. व्हाट इज़ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग हमें बताता है कि क्या करना है, और यस, अकाउंटिंग हमें बताता है कि क्या करना है. इट इज़ एन आर्ट ऑफ सिस्टमैटिक आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एंटिटी इन बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर डिटरमाइनिंग what is and determining is profit and loss, to know financial position of business concern and for decision making. Accounting objectives. What is accounting objectives? Accounting objective is there to maintain systematic record of all financial transaction relating to business, to protect our business properties and assets by maintaining proper record, to determine the profit and loss of business concern at end of accounting year by preparing financial statement, to determine financial position, to facilitate management in rational decision making and planning, to provide accounting information to users.
So these information and these record property and asset detail, profit and loss maintain. These are the accounting objectives. Accountancy हमें बताता है कैसे करना है. So what accounting tells us कि क्या करना है and accountancy से कैसे करना है. इसके अंदर हम rules और regulations पढ़ेंगे. It is referred to as a systematic knowledge of accounting concerned with the principles and techniques which are applied in accounting. Accounting process is carried out on basis of rules and procedures and principles framed by accountancy. It specifies how to maintain and prepare various books and accounts and accounting records, how to communicate accounting information to parties interested in them. Accounting refers to entire body of theory and practice of accounting. What does we understand by accounts? Accounts is generally referred as symbolically in T shape. It is a summary of a particular item related to a business. An account is a record of all business transactions relating to a particular person or item. Account is a summarized record of transaction pertaining to one person, property or expense or gain. The place where such a record is maintained is termed as account. Understand? An account is a ledger record in a summarized form of all transactions that have taken place with a particular person or things specified. All accounts divided into two sides. The left side dedicated to debit side and the right side dedicated to credit side. It is often called T-shaped accounts as we understood earlier. Accounts को abbreviate करते हैं हम accountancy like this. Accounting year. It is a year for which book of account are maintained. Accounting year ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर ही हो. इट कैन बी अ कैलेंडर ईयर. बट इंडिया में हम फाइनेंशियल ईयर क्यों मेंटेन करते हैं? क्योंकि हमारा इनकम टैक्स फाइनेंशियल ईयर पे मेंटेन होता है. अगर हम इस पे कैलेंडर ईयर पे मेंटेन करेंगे अपना बुक ऑफ अकाउंट, तो हमें 2 बुक मेंटेन करना पड़ेगा, जिसमें हम अपना एक फाइनेंशियल ईयर शो करें और इसमें अपना कैलेंडर ईयर रखें. इससे अच्छा है कि हम एक ही बुक बनाएं जिसमें हम अपना फाइनेंशियल ईयर शो करें. अब है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. 2 तरह के होते हैं, डबल एंट्री एंड सिंगल एंट्री. सिंगल एंट्री इज़ नॉट वी यूज़. इट इज़ मतलब कि एक सिंगल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, लाइक कैश अकाउंट. एग्जांपल जैसे कि कैश गया, कैश आया, बट कैश गया तो उसके बदले में आया क्या, तो वो हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं. तो डैट इज़ सिंगल ट्रांजेक्शन. इट इज़ जनरली इनकम्प्लीट. इससे ना ही हम अपना एक ट्रायल बैलेंस पे पहुंच पाएंगे, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस निकल पाएंगे, ना ही हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर पाएंगे. व्हाट वी यूज़ इज़ डबल एंट्री. एग्जांपल वी मेंटेन लाइक एग्जांपल कैश गया और गुड्स आया. दैट इज़ हम बोथ एस्पेक्ट्स में देख रहे हैं. फ्रांस का एक मॉन्क था, लूका पैकियोली. द फर्स्ट अकाउंट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम वॉज डॉक्यूमेंटेड बाय हिम. Goods sold and cash received is an example. Capital invested in business. So these are enough for today.